गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द हिंदी जूम ऑफ रेसिडुअल। आज हम बात करेंगे रेसिडुअल क्या है, रेसिडुअल के कौन कौन से प्रोडक्ट है, रेसिडुअल के फाउंडर्स कौन है एंड और आगे साथ ही साथ हम समझेंगे रेसिडुअल के कॉम्पनसेशन प्लान के बारे में। और कोशिश करेंगे कुछ Q&A, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसका कोशिश करेंगे Q&A के लिए लास्ट में, जब प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके एंड पे कोशिश करेंगे क्वेश्चन आंसर्स लेने का। सो बिना किसी डिले के चलिए आज का प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेसिडुअल क्या है। रेसिडुअल एक यूनिक रेवोल्यूशनरी ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो बेस्ड क्राउड फंडिंग प्रोजेक्ट है, जिसका एम या मिशन पैसिव एंड रेसिडुअल इनकम क्रिएट करना है थ्रू एजुकेशन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। रेसिडुअल 3 मार्च को स्टार्ट हुआ था एंड इसका जो ऑफिशियल लॉन्चिंग है वो है सितंबर 2023, 3 सितंबर 2023 तक ये फुल लॉन्च हो जाएगा। इसमें और एक प्रोडक्ट्स है जो इसका जो एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, जो आगे हम उसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली वो एक गेम है, सो उसके बारे में थोड़ा आगे बात करते हैं। सबसे पहले रेसिडुअल के फाउंडर्स कौन है। रेसिडुअल के फाउंडर्स है एवजेनी एंड यूरी, एंड दोनों ही रशिया से हैं। एंड एवजेनी जो है वो डेवलपर है इस प्रोजेक्ट का, और सारा टेक्निकल साइड गेम बनाना या प्रोजेक्ट रिलेटेड जो भी टेक्निकल चीज है वो एवजेनी मैनेज करता है। एंड यूरी जो है वो फ्रंट एंड देखता है। फ्रंट एंड बोलने का मतलब सारा कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, लोगों से बात करना, प्रेजेंटेशन करना एवजेनी भी करता है, बट मोस्टली यूरी इंटरेक्ट करता है सारे लोगों के साथ। कुछ स्टैट्स के बारे में बात करते हैं। स्टैट्स अभी आज तक रेसिडुअल के अंदर अराउंड 23,500 लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं, आज तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं। एंड जिसमें से आई थिंक 17,000 से भी ऊपर लोग एक्टिव है। एक्टिव बोलने का मतलब है कि जिन्होंने प्रोजेक्ट के अंदर अपना पोजीशन परचेज किया है और बिल्ड कर रहे हैं। और एंड ये जो भी 17,000 लोग जुड़े हैं, ये सिर्फ 3.5-4 महीने के अंदर जुड़े। मैं आगे आपको लोगों की अर्निंग्स भी दिखाऊंगा। इस प्रोजेक्ट से लोग 40-50 हजार डॉलर तक अर्न कर चुके हैं। एंड बहुत ही छोटा समय में, ऐसा नहीं कि उन लोगों ने 6 महीना मतलब 4 महीना या 5 महीना लिया। कुछ लोग तो ऐसे जो 1 महीना पहले ज्वाइन किया और 1.5 महीना पहले ज्वाइन किया और उन्होंने 30,000 से ऊपर तक का अर्निंग कर ली। बट उन्होंने कैसे अर्न किया? ऑब्वियसली उन्होंने एफर्ट लगाया, लोगों को जोड़ा, अपनी टीम को बिल्ड किया, स्ट्रक्चर बिल्ड किया, एंड दैट्स हाउ वो लोग ग्रो किए। एंड दे हैव अर्न लाइक ओवर 30,000 और 40,000 डॉलर्स। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस प्रोजेक्ट ने आज की डेट तक ओवर 2.88 मिलियन डॉलर्स का पे आउट कर दिया। पे आउट कर दिया इसका मतलब क्या है? डिफरेंट डिफरेंट लोगों को, ऑब्वियसली एक आदमी को नहीं मिला होगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे लोग हैं, कुछ कम कमा रहे, कुछ ज्यादा कमा रहे। उन सारे लोगों का टोटल पे आउट मिला के आज की डेट तक 2.88 मिलियन डॉलर्स का पे आउट हो गया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा बात है। ये एक छोटा मोटा कोई प्रोजेक्ट नहीं है हमने काफी प्रोजेक्ट्स किए हैं, बट 2.88 मिलियन डॉलर्स बहुत बड़ा अमाउंट है। आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक चीज इसके अंदर, अभी तक 100 से भी ज्यादा कंट्रीज के लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तेजी से ये सारी कंट्रीज में फैल रहा है। कुछ कंट्रीज में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, कुछ कंट्रीज में ज्यादा पॉपुलर नहीं है। स्पेशली इंडिया में अभी बहुत ही कम लोग जानते हैं। हम लोग मतलब हमारे लोग ही आई थिंक 70-80 लोग ही है इंडिया से जो इस प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। और इस प्रोजेक्ट का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि ये सिर्फ आपको $15 चाहिए इसके अंदर ज्वाइन करने के। सिर्फ $15 से आप इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। बात करते हैं रेसिडुअल के प्रोडक्ट्स के बारे में। रेसिडुअल के 3 प्रोडक्ट्स है। पहला रेसिडुअल एकेडमी, दूसरा मैजिक जेम, तीसरा रेसिडुअल इन्वेस्ट। समझते हैं रेसिडुअल एकेडमी क्या है। रेसिडुअल एकेडमी ये एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जो कि आपके वेबसाइट में ही होगा। अलग से कहीं आपको ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, या कहीं जाके दूसरे जगह आपको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वेबसाइट के अंदर ही आपका एक सेक्शन है जहाँ पे एजुकेशनल रिलेटेड वीडियोस, ओके, related to cryptocurrency, financial literacy, investment, online marketing, etc etc, उस तरह के वीडियोस
इस सेक्शन में अपलोड किए जाएंगे ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, इन इंडिया इटसेल्फ अगर आप देखो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता ही नहीं कि बिटकॉइन क्या है, और क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, बिटकॉइन को कैसे बाई कर सकते हैं, कहाँ बाई कर सकते हैं। सो ये एजुकेशन आज के डेट में आई थिंक 3 से 4% लोग ही है जो इंडिया के पॉपुलेशन, अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करें, सो आई थिंक 3 से 4% लोग ही क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते हैं। और हमारे पास बहुत बड़ा एक क्या बोलेंगे मार्केट है जहाँ पे हम एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। सी सबको ही को आज जो भी यहाँ पे हम सारे जो भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं, सबको मालूम है कि क्रिप्टो करेंसी यार नेक्स्ट लाइक फ्यूचर है। आने वाले 5 6 साल 10 साल के अंदर यू नो सारी चीजें गायब हो जाएंगी। सारी चीजें बोलने की मतलब फिएट मनी नहीं रहेगा, कैश नहीं रहेगा। ऑलरेडी हम देख रहे हैं पेटीएम गूगल पे ये सारे का यूसेज ज्यादा हो रहा है। आने वाले टाइम पे ये जो करेंसी है, जो फिएट करेंसी है जिसको प्रिंट किया जाता है, उस पे कॉस्ट लगता है। जो नॉर्मल लोग होते हैं उस पे चार्जेस आता है, पेयर करना पड़ता है हमारे जैसे लोगों को, क्यों हम कमा रहे हैं, अर्न करते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह से, और गवर्नमेंट उसका फायदा उठाती है। तो आने वाले टाइम पे क्रिप्टो करेंसी ये सारी चीजों को एलिमिनेट करेगा, जो कि बहुत बड़ी चीज होने वाली है। सो आने वाले 10 साल में ये सारा चीज गायब हो जाएगा। एक टाइम था जब इंटरनेट लॉन्च हुआ था, लोगों को इंटरनेट लगता था इस साल क्या आ गया यार, ये पता नहीं क्या हवा है। बट धीरे धीरे आज के डेट में आप देखो, इंटरनेट हर घर की जरूरत बन गई है आज। आप चाहे वो एक छोटा रिक्शा चलाने वाले को देखो, वो भी इंटरनेट यूज कर रहा है, एक पढ़ा लिखा आदमी भी यूज कर रहा है, एक एवरेज आदमी भी, हर घर में इंटरनेट का यूसेज है। सिमिलरली क्रिप्टो करेंसी भी आने वाले टाइम में हर आदमी, हर लोग जो भी है, चाहे वो आदमी हो, चाहे औरत हो, या चाहे कोई भी हो, सारे के सारे इसे यूज करें। तो मैजिक जेम क्या है? मैजिक जेम, जैसे कि मैंने आपको बताया, रेसिडुअल के 3 प्रोडक्ट्स है। अभी रेसिडुअल एकेडमी के बारे में बात कर रहे थे। सो मैजिक दूसरा प्रोडक्ट जो है मैजिक जेम। सो मैजिक जेम क्या है? मैजिक जेम इनका एक पहला कैपिटल क्रिएशन कंसेप्चुअल गेम है, जो कि रियल लाइफ बेस्ड गेम है। ये एक एनएफटी बेस्ड एंड एआई बेस्ड गेम है, जिसमें 16 मिशन या स्टेजेस होंगे। हर एक स्टेज मिशन पर कुछ टास्क होंगे जिसे आपको कंप्लीट करना है, और आप कंप्लीट करके नेक्स्ट स्टेज में अपग्रेड होंगे, और उस गेम को खेल के भी आप पैसा अर्न कर सकते हैं। सो टोटल अर्निंग इस गेम से अगर देखा जाए तो अभी तक ऑब्वियसली स्लाइड में नहीं लिखा है, बट मैं आपको बेस्ड ऑन मेरा डिस्कशन जो कि यूरी के साथ हुआ है, आप सिर्फ गेम खेल के 150K तक का अर्निंग कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप पूरा 16 मिशन कंप्लीट करोगे तो टोटल आप 150K अर्न करोगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि 16 स्टेज कंप्लीट करने के बाद ही हमारी अर्निंग होगी। जैसे जैसे हम हायर लेवल पे प्रोग्रेस करेंगे, जैसे जैसे हम टास्क को कंप्लीट करेंगे, वैसे वैसे हमारा हायर स्टेज और मिशंस अनलॉक होते जाएगा, और आने हर एक मिशन पे हमें कुछ ना कुछ अर्निंग होगी। तो उसके बारे में डिटेल्स अभी अवेलेबल नहीं। जैसे ही वो गेम गेम लॉन्च होगा, जो कि 3 सितंबर उसका टारगेट डेट है, फर्स्ट कट। सो फर्स्ट कट जो है वो 3 सितंबर तक लॉन्च होगा, जो कि इनका ऑफिशियल लॉन्च है। उस टाइम पे फर्स्ट कट आएगा, और उसके बाद ही सारी डिटेल्स पता चलेगी कैसे गेम से अर्निंग करेंगे। तीसरा जो इनका प्रोडक्ट है वो है रेसिडुअल इन्वेस्ट। नाउ रेसिडुअल इन्वेस्ट क्या है? ये एक इन्वेस्टमेंट सिग्नल प्रोवाइड करने वाला सर्विस है, जो कि रेसिडुअल आपको प्रोवाइड करेगा। नाउ सिग्नल क्या? सिग्नल किस प्रकार का सिग्नल हमें प्रोवाइड करेगा? सो बेसिकली ये क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड, स्टॉक मार्केट रिलेटेड, रियल स्टेट रिलेटेड, ट्रेडिंग रिलेटेड, इस प्रकार का, इससे रिलेटेड जो सिग्नल्स है, कि अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे ये प्रोजेक्ट या ये रियल स्टेट का प्रॉपर्टी है, ये टोकनाइज हो रहा है, आप यहाँ पे $50 से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगेन ये आपके ऊपर होगा कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, बट वो आपको वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे कि भैया ये टोकनाइज हो रहा है, ये प्रोजेक्ट है, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या आपको ये बताया जा सकता है कि चलो बिटकॉइन कैश, आज बात करते हैं बिटकॉइन कैश की। ओके, मैं नॉर्मली बात करता हूँ बिटकॉइन इथेरियम की, बट आज बात करते हैं बिटकॉइन कैश की। आज से ठीक 1.5 महीना पहले बिटकॉइन कैश आई थिंक $120 के आसपास था, और सडनली ये क्या बोलते हैं आपका,
ETF और ये सारा न्यूज आने के बाद बिटकॉइन कैश नहीं, बिटकॉइन कैश क्या है, बिटकॉइन कैश आपका बिटकॉइन का ही हिस्सा है। जब पहला हाल्विंग, आई थिंक पहला या दूसरा हाल्विंग हुआ था बिटकॉइन का, तो उसके बाद बिटकॉइन कैश स्प्लिट होके बना था। सो बिटकॉइन कैश आज से 1.5 महीना पहले या 2 महीना पहले $120 था। आज के डेट में अगर आप कॉइन मार्केट कैप में खुद जाके चेक करो, वो $268 के आसपास है, और कुछ एक हफ्ते पहले वो $320 तक गया था। सो ये बेसिकली क्या है कि ये प्राइस यू नो फ्लक्चुएट हुआ, बढ़ा, बट हमें इसकी नॉलेज नहीं थी, हमें पता ही नहीं चला। सडनली मैंने एक दिन खोल के देखा, अरे यार बिटकॉइन कैसे इतना डबल हो गया। सो बेसिकली ये जो रेसिडुअल इन्वेस्ट वाला टॉपिक है, या जो रेसिडुअल इन्वेस्ट इनका प्रोडक्ट है, ये आपको इस प्रकार का सिग्नल प्रोवाइड करेगा, टिप्स देगा कि आप इस करेंसी, इस क्रिप्टो करेंसी को बाय करके कुछ दिन के लिए होल्ड कर लो, लेट्स से 6 महीना, 2 साल, 1 साल, जो भी है उसको होल्ड कर लो, और ये आपको 10x 20x या 100x तक का रिटर्न देगा। सो ये उस तरह का टिप्स, बट सिर्फ क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड ये आपको टिप नहीं देगा, ये इसके अलावा भी जैसे मैंने आपको बताया, रियल स्टेट, या फिर स्टॉक मार्केट, या फिर आपका अदर ट्रेडिंग रिलेटेड टिप्स, उसके बारे में ये आपको हेल्प करेगा। बट वो आपको डिसाइड करना है वेदर आपको वहां पे इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है। सो बेसिकली आपको इन्फॉर्म डिसीजन लेना है कि मैं यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहता हूँ कि नहीं करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, रेसिडुअल में ज्वाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ $15 चाहिए। आप $15 से इस प्रोजेक्ट के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहे तो ज्यादा अमाउंट भी लगा के हायर स्टेजेस बाई कर सकते हैं और बिल्ड कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें तो मिनिमम अमाउंट जो है इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन करने के लिए, वो है सिर्फ $15। सो रेसिडुअल में ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ 15 USDT चाहिए, जो कि अप्रोक्सीमेटली आई थिंक INR में आज के रेट में देखा जाए तो 1500 से 1600 रुपए है। जैसे ही आप इसके मेंबर बनते हैं, इसकी जितनी भी सर्विसेज है, ओके, सो सर्विसेज बेसिकली मैं जो ये 3 प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, ये आपको फ्री में, मतलब आप इसको एक्सेस कर पाएंगे जब भी ये लॉन्च होगा। कुछ इनकी पेड सर्विसेज भी हैं, वो अलग अलग चीजें हैं, बट वो क्योंकि मार्केटिंग रिलेटेड है तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा। बट ये जो हम 3 प्रोडक्ट्स के बारे में अभी कुछ देर पहले हमने बात की, ये आपको फ्री है, मतलब आप मेंबर जैसे ही बन जाते हो $15 देके आप इसको अवेल कर पाए। अब बात करते हैं क्राउड फंडिंग मैट्रिक्स के बारे में। ओके, सो आपके स्क्रीन में आप देख पा रहे हो यहाँ पे लेफ्ट साइड में कैंप और राइट साइड में एनर्जी। बेसिकली मैट्रिक्स जो है यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लेफ्ट साइड कैंप, राइट साइड एनर्जी। कैंप में 4 स्टेजेस है। पहला 1/2 है, दूसरा और तीसरा 2/2 है, और चौथा है 1/3। और एनर्जी में 12 स्टेजेस है और सारे के सारे 1/3 है। सो आगे बात करते हैं इसके इसको समझते हैं डिटेल में कैसे ये वर्क करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, हम सारे लोग यहाँ से ज्वाइन करेंगे गेम 1 से। ओके, गेम 1 आपका यू नो $15 से स्टार्ट होता है। जैसे इसके नीचे 2 लोग आएंगे, आप ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाओगे गेम 2 में। बट यहाँ से आपको कोई अर्निंग नहीं आएगा, बिकॉज ये जो अमाउंट आ रहा है ये आपको सेकंड गेम पे या मैट्रिक्स। ओके, सो यहाँ पे रेसिडुअल में मैट्रिक्स को गेम गेम का नाम दिया गया। सो जैसे ही आप यहाँ पे 2 लोग आपके नीचे आते हैं, चाहे वो आप डायरेक्ट लगाओ, चाहे आपके अपलाइन के थ्रू है या आपके अपलाइन के थ्रू है। सो जैसे ये 2 लोग फिल होते हैं, आप ऑटोमेटिकली, या ये 2 स्पॉट फिल होता है, आप ऑटोमेटिकली गेम 2 में अपग्रेड होते हो, बट गेम 1 से कोई भी अर्निंग नहीं आती। अगेन गेम 2 में आपका पहला और दूसरा पोजीशन जैसे ही फिल होता है, यहाँ से आपको कोई भी अर्निंग नहीं आती। जैसे ही आपका तीसरा पोजीशन, ये वाला स्पॉट फिल होगा, ओके, तो आपको $15 आपके इंटरनल वॉलेट पे क्रेडिट कर दिया जाएगा। सो इंटरनल वॉलेट क्या होता है, इसके लिए रेसिडुअल में आपका एक वॉलेट है, वॉलेट सेक्शन है, वहां पे ये $15 जाके क्रेडिट हो जाएगा। सो बैलेंस में आपको $15 दिखे, प्लस आपको एक नई पोजीशन गेम 1 में मिलेगी। सो यहाँ पे $15 इंटरनल वॉलेट पे और एक नई पोजीशन इसके अंदर। सो वो पोजीशन यहाँ पे आके जहाँ भी आपका वेकेंट स्पॉट होगा इसमें स्ट्रक्चर में, वहां जाके वो पोजीशन फिल कर दे। जैसे ही आपका चौथा स्पॉट फिल होगा, अगेन आपको $15 आपके इंटरनल वॉलेट पे और एक नया पोजीशन ग्लोबल मैट्रिक्स में आपको मिलेगा। सो ग्लोबल मैट्रिक्स क्या है, ग्लोबल मैट्रिक्स एक कंपनी फोर्स मैट्रिक्स है।
और इसी तरीका से वर्क करती है, बट इसमें एक ट्विस्ट है। मैं आपको बाद में प्रेजेंटेशन के एंड पे बताऊंगा कि ग्लोबल मैट्रिक्स में क्या ट्विस्ट। बट ग्लोबल मैट्रिक्स को अभी आप ऐसे समझ सकते हैं, ये एक कंपनी फोर्स मैट्रिक्स है। कंपनी फोर्स मैट्रिक्स क्या होता है कि जहाँ पे कोई भी बंदा पूरे कम्युनिटी के अंदर, पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जो कहीं से भी ज्वाइन करेगा, वो आके आपका स्ट्रक्चर फिल कर सकता है जब आपका आपका टाइम आएगा, या आपका आपका पोजीशन, या जब आपका टाइम आएगा बेसिकली। सो जब लेट्स अज्यूम करते हैं कि मैं, मेरा एक पोजीशन गेम वन में है और वो ग्लोबल मैट्रिक्स में है, और अभी मैं नेक्स्ट हूँ कि मुझे वो दो लोग मिलने चाहिए, तो कहीं से भी पूरे ग्लोबली जो भी इस प्रोजेक्ट के अंदर जुड़े हैं, वो वहां से कोई भी दो बंदा मेरे नीचे आके प्लेस हो सकता है। सो ये इसका एक ब्यूटी, एक बेस्ट पार्ट है। नाउ ग्लोबल मैट्रिक्स से होता क्या, ग्लोबल मैट्रिक्स आपके पर्सनल फोर्स मैट्रिक्स को हेल्प करता है। मतलब ये वाला जो हम अभी जिसकी बात कर रहे हैं, इसको वो हेल्प करता है, आपका स्ट्रक्चर फिल करता है, आपको आगे बढ़ने के लिए। बट उसके बारे में हम लोग थोड़ी देर या प्रेजेंटेशन के एंड में बात करेंगे। जैसे आपका पहला, पांचवा और छठा स्पॉट फिल होता है, आप ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाते हो गेम थ्री में। सो गेम थ्री कैसे वर्क करता है, अगेन पहला और दूसरा स्पॉट जैसे फिल होगा, यहाँ से आपको कोई भी अर्निंग नहीं आएगी। जैसे आपका तीसरा स्पॉट गेम गेम थ्री में फिल होगा, आपको $60 आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, मतलब इंटरनल वॉलेट में, जिसे आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आपका चौथा स्पॉट फिल होगा, आपको एक नई पोजीशन गेम वन में, एक नई पोजीशन गेम टू में, एक नई पोजीशन गेम वन ग्लोबल मैट्रिक्स में मिलेगी। सो यहाँ जैसे ये स्पॉट फिल होगा, एक पोजीशन यहाँ, एक पोजीशन यहाँ, और एक पोजीशन ग्लोबल मैट्रिक्स। जैसे आपका पांचवा स्पॉट फिल होगा, आपको एक नई पोजीशन गेम वन में मिलेगी, एक नई पोजीशन गेम वन ग्लोबल मैट्रिक्स में मिलेगी, एक नई पोजीशन गेम टू ग्लोबल मैट्रिक्स में मिलेगी। सो सेम यहाँ से आपको एक पोजीशन यहाँ, एक पोजीशन यहाँ, और एक यहाँ पे ग्लोबल मैट्रिक्स में गेम टू में मिल जाएगी। जैसे आपका लास्ट स्पॉट फिल होता है, आप ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाते हो गेम्स फोर में। सो यहाँ से आप जैसे ये स्पॉट फिल होगा, आप यहाँ अपग्रेड हो जाओगे। अब समझते हैं गेम फोर कैसे वर्क करते हैं। सो गेम फोर में जैसे ही आपका पहला स्पॉट ये वाला फिल होगा, आप ऑटोमेटिकली एनर्जी में मूव हो जाओगे। अब इसमें थोड़ा सा एक स्लाइड में चेंज है। सो मैंने वो वाला स्लाइड नहीं ले रखा, बेसिकली ये पुराना स्लाइड है। सो पहले क्या होता था, जब आपका सेकंड स्पॉट गेम फोर में फिल होता था, तो आपको एक नई पोजीशन गेम थ्री में मिलती थी। अब क्या हो गया कि एनर्जी को थोड़ा पुश करने के लिए, जो नेक्स्ट स्टेज है उसको थोड़ा तेजी से मूव करने के लिए, अभी थोड़ा एक ये चेंज किया गया है कि जब आपका सेकंड स्पॉट फिल होगा, तो ये पोजीशन भी आपका एनर्जी में चला जाएगा। एनर्जी क्या है, नेक्स्ट स्टेज है। और जैसे आपका तीसरा स्पॉट यहाँ फिल होता है, आप ऑटोमेटिकली आपको $25 आपके इंटरनल वॉलेट पे क्रेडिट किया जाता है, एंड $35 जो है वो रेसिडुअल को चला जाता है, मतलब इस प्रोजेक्ट में चला जाता है, सारा चीज मैनेज करने के लिए। तो आप समझते हैं नेक्स्ट स्टेज एनर्जी के बारे में। सो जैसे कि मैंने आपको बिगनिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन दिखाया था एक स्लाइड, जहाँ पे कैंप और एनर्जी का बाइफर्केशन था। सो एनर्जी में 12 स्टेजेस है, एंड सारे के सारे 1/3 है। सो ये सबसे लाइक फास्ट वाला स्टेज है, जहाँ पे हर स्टेज पे सिर्फ 3 लोग ही चाहिए आपको कंप्लीट। जैसे ही 3 स्पॉट फिल होंगे, आप ऑटोमेटिकली अपग्रेड होते जाओगे नेक्स्ट स्टेज में, और वहां से कुछ अर्निंग भी आएगा। सो समझते हैं गेम वन कैसे वर्क करता है एनर्जी में। सो जैसे ही आपका पहला पोजीशन गेम वन में फिल होगा, आपको $50 आपके इंटरनल वॉलेट पे क्रेडिट कर दिया जाएगा। सो यहाँ पे जैसे ही आपका ये पोजीशन फिल हुआ, $50 आपके इंटरनल वॉलेट पे एज अ मैट्रिक्स बोनस क्रेडिट कर दिया जाएगा, जिसे आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ही आपका दूसरा ये वाला और ये वाला स्पॉट फिल होगा, आप ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाओगे गेम टू में। सो आपका यहाँ पोजीशन क्रिएट हो जाए। अब समझते हैं गेम टू कैसे वर्क करता है। जैसे ही आपका पहला स्पॉट गेम वन में, सॉरी गेम टू में फिल होगा, आपको $50 मैट्रिक्स बोनस आएगा, और एक नई एंट्री मैट्रिक्स वन में मिलेगी। सो एक नई पोजीशन, इससे पहले वाला जो था उसमें एक नई पोजीशन $50 में आपको एक नई पोजीशन मिल जाएगी। अब ये जो भी पोजीशंस, नई पोजीशंस क्रिएट होती है, इसका इसका फायदा क्या है, इससे ये होता है कि जो आपका स्ट्रक्चर है वो जल्दी फिल होता है। सो जितना ज्यादा आप हायर मूव होगे, जितना ज्यादा आप हायर हायर जाओगे इस प्रोजेक्ट के अंदर, उतना ज्यादा नई पोजीशंस क्रिएट होगी, और वो पोजीशंस आपके नीचे जो लोग हैं उन लोगों को पुश करेगी। और ऐसा नहीं है कि ये पहले वाले ही गेम में या पहले वाले ही मैट्रिक्स में आपको नई पोजीशन मिल रही है, आपको हायर स्टेजेस में भी नई पोजीशंस मिलेगी।
जिससे आपको सिमिलर काइंड ऑफ अर्निंग जो आप इस स्टेज पे देख रहे हो, सेम काइंड ऑफ अर्निंग आपको वो पोजीशन भी देगा और वो बार बार मिलेगी। जैसे ही आपका स्ट्रक्चर बार बार फेल होगा वैसे ही आपको ये अर्निंग आएगी। तो ये नॉन स्टॉप चलते ही रहेगा, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। जब जब आपका स्ट्रक्चर फेल होगा तब तब आपको उस वहां से अर्निंग आएगी और नई पोजीशन क्रिएट होती रहेंगी। सो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आपका सेकंड और थर्ड स्पॉट फेल होता है, आप ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाते हो गेम 3 में। अब समझते हैं गेम 3 कैसे वर्क करता है। सो गेम 3 में जैसे आपका पहला स्पॉट फेल होता है, $100 आपको मैट्रिक्स बोनस मिलता है। मतलब $100 आपके इंटरनल वॉलेट पे क्रेडिट कर दिया जाता है, जिसे आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। $50 आपके स्पॉन्सर को जाता है, जिसके लिंक यूज करके आपने इसमें रजिस्टर किया है। अज्यूम करिए एक्स है, एक्स मेरा लिंक यूज करता है, रेफरल लिंक, और वो यहाँ पे पहुंच जाता है, तो मुझे $50 स्पॉन्सर बोनस आएगा। सो स्पॉन्सर के लिए भी, और या जो जिन्होंने टीम बिल्ड कर रहे हैं, जो उनके लिए भी बेनिफिट है। और आगे आप देखोगे कितना बेनिफिट है। और $50 जो है स्टेकिंग में चला जाता है। अब स्टेकिंग, आप सोचोगे स्टेकिंग क्या है? सो स्टेकिंग बेसिकली इनका जो कॉइन है वो आने वाले टाइम पे स्टेकिंग, मतलब आप अभी उसको स्टेकिंग में छोड़ सकते हो, फिलहाल तो कोई रिवॉर्ड्स नहीं है स्टेकिंग का, बट आने वाले टाइम पे हो सकता है कुछ रिवॉर्ड्स हो, आप उस कॉइन को स्टेक कर सकते हो और महीने का 2-3% आपको रिवॉर्ड आए। बट अगर आप चाहो कि आपको ये स्टेकिंग में नहीं अमाउंट रखना है, आप इसको विड्रॉ करना चाहते हो, तो वो भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। आप ये अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके प्रोफाइल में जाना होगा और वहां पे एक ऑप्शन है स्टेकिंग करके। उसके बगल में एक बॉक्स टाइप का बना हुआ जिसमें टिक मार्क होगा, उस टिक मार्क को हटा देना है। तो गोइंग फॉरवर्ड, जब जिस दिन से आप वो टिक मार्क हटाओगे उसके बाद से जो भी अमाउंट आपका स्टेकिंग पे जाना है, वो अमाउंट आपको एज अ मैट्रिक्स बोनस आएगा। सो इंस्टेड ऑफ $100 आपको यहाँ से 150 आएगा। सो आगे बढ़ते हैं। जैसे आपका दूसरा और तीसरा पोजीशन यहाँ पे फेल होगा, आप ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाओगे गेम 4 में। अब समझते हैं गेम 4 कैसे वर्क करता है। तो गेम 4 में जैसे आपका पहला स्पॉट फेल होगा, $150 आपको एज अ मैट्रिक्स बोनस आएगा। $100 आपके स्पॉन्सर को चला जाएगा। आपको एक नई पोजीशन मैट्रिक्स 2 में मिलेगी और एक नई पोजीशन ग्लोबल मैट्रिक्स 1 में मिलेगी। जैसे आपका दूसरा और तीसरा स्पॉट फेल होगा, आप ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाओगे गेम 5 में। अब समझते हैं गेम 5 कैसे वर्क करते हैं। जैसे आपका पहला स्पॉट गेम 5 में फेल होगा, आपको $400 एज अ मैट्रिक्स बोनस आएगा। आपको एक नया पोजीशन मैट्रिक्स 1 में मिलेगी, एक नया पोजीशन मैट्रिक्स 2 में मिलेगी और एक नया पोजीशन ग्लोबल मैट्रिक्स 1 में मिलेगी। और $200 स्टेकिंग में जाएगा। अगर आपने स्टेकिंग को अनचेक कर दिया तो ये अमाउंट आपका एज अ मैट्रिक्स बोनस आपके इंटरनल वॉलेट पे क्रेडिट कर दिया जाएगा, जिसे आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आपका दूसरा स्पॉट फेल होता है, $100 स्पॉन्सर को जाता है। आपको एक नया पोजीशन मैट्रिक्स 1 में मिलता है, एक नया पोजीशन मैट्रिक्स 2 में, एक नया पोजीशन मैट्रिक्स 3 और एक नया पोजीशन ग्लोबल मैट्रिक्स 2 में। तो ये जो भी सारी पोजीशंस क्रिएट हो रही है, ये एनर्जी में हो रही है, वो कैंप में नहीं हो रही है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी पोजीशंस, नई पोजीशंस क्रिएट हो रही है वो एनर्जी के अंदर ही है, क्योंकि हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। कैंप सेपरेट है, एनर्जी सेपरेट है, बट दोनों इंटरकनेक्टेड है। आप कैंप से ही एनर्जी में आओगे, और या आप डायरेक्ट एनर्जी से भी स्टार्ट करना चाहो तो कर सकते हैं। जैसे आपका तीसरा स्पॉट फिल होगा, सो अगर आप इसका टोटल करो पोजीशन 2 का, तो ये $600 ही हो रहा है। सो 800 में से $600 अगर आप माइनस कर दो तो बचता है $200। सो $200 यहाँ से प्लस $800 तीसरा स्पॉट का मिला के आपको गेम 6 में ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर दिया जाएगा। नाउ आप ऑटोमेटिक अपग्रेड होते हो, ये आपको कोई अपने जाके कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ ऑटोमेटेड है। खाली आपको विड्रॉल जाके अपने से रिक्वेस्ट करना पड़ता है, जो कि विद इन 24 to 48 आवर्स प्रोसेस हो जाता है। आइडियली मैंने जितना बार भी रिक्वेस्ट किया, विद इन 12 आवर्स मेरे पास पैसा आ जाता है, बिकॉज उनका टाइमिंग है। उस टाइम के पहले अगर हमने रिक्वेस्ट कर दिया तो वो सेम डे भी हो सकता है या अगला दिन तक हमें आ जाता है। तो विद इन 24 आवर्स तक पे आउट आ जाता है, और आज तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, टाइम टू टाइम पैसा है। तो समझते हैं गेम 6 कैसे वर्क करता है। जैसे आपका पहला स्पॉट गेम 6 में फेल होगा, आपको $800 एज अ मैट्रिक्स बोनस आएगा। $100 आपके स्पॉन्सर को चला जाएगा। आपको एक नई पोजीशन मैट्रिक्स 1 में मिलेगी, एक नई पोजीशन ग्लोबल मैट्रिक्स 1 में मिलेगी। जैसे आपका दूसरा और तीसरा स्पॉट फेल होता है, आप ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाते हो गेम 7। अब समझते हैं गेम 7 कैसे वर्क करता है। तो गेम 7 में जैसे आपका पहला स्पॉट फेल होगा, आपको $2000 एज अ मैट्रिक्स बोनस आएगा। $300, सॉरी, $2000 एज अ मैट्रिक्स बोनस आएगा। जैसे ही आपका सेकंड स्पॉट फिल होगा, $300 आपके स्पॉन्सर को चला जाएगा, $500 स्टेकिंग में और $200 रेसिडुअल। बट ये $500 आपको मैट्रिक्स बोनस भी आ सकता है, एज अ मैट्रिक्स बोनस पेड किया जा सकता है, अगर आपने इस ऑप्शन को
इनेबल नहीं कर रखा है, मतलब वहां पे अनचेक कर दिया है, मतलब वो टिक मार्क को हटा दिया प्रोफाइल से, तो ये आपका मैट्रिक्स बोनस में ऐड हो जाएगा। जैसे आपका तीसरा स्पॉट फिल होता है, सो अगर आप सेकंड स्पॉट का टोटल देखो तो ये आता है 800 और 200 1000। सो यहाँ से $1000 बचा, सो $1000 ये प्लस थर्ड स्पॉट का जैसे फिल होगा $2000, सो ये दोनों मिला के 3000 होते हैं, और 3000 से आपको ऑटोमेटिकली गेम 8 में अपग्रेड कर दिया जाता है। अब समझते गेम 8 कैसे वर्क करता है। सो जैसे ही आपका गेम 8 में पहला स्पॉट फिल होगा, $1800 आपका ऐसा मैट्रिक्स बोनस आएगा, $200 आपके स्पॉन्सर अपलाइन को चला जाएगा, और आपको एक नई पोजीशन मैट्रिक्स 6 में मिलेगी। जैसे आपका दूसरा स्पॉट फिल होता है, $200 आपके स्पॉन्सर को जाएगा, और आपको एक नई पोजीशन मैट्रिक्स 5 में मिलेगी। और जैसे ही आपका तीसरा स्पॉट फिल होता है, तो आप देखोगे दो स्पॉट 2 पोजीशन 2 से सिर्फ $1000 ही एलोकेट हुए, सो यहाँ पे $2000 बच गया। सो यहाँ का $2000 प्लस यहाँ का $3000 मिला के आपको गेम 9 में ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर दिया जाता है। अब समझते हैं गेम 9 कैसे वर्क करता है। तो गेम 9 में जैसे आपका पहला स्पॉट फिल होगा, आपको $3000 एज अ मैट्रिक्स बोनस आएगा, $500 आपके स्पॉन्सर को चला जाएगा, और $1500 स्टेकिंग में अगर आपने स्टेकिंग को अनचेक कर रखा है, तो ये $1500 आपके मैट्रिक्स बोनस में ऐड हो जाएगा, जो कि आपके इंटरनल वॉलेट पे क्रेडिट कर दिया जाएगा, और आप उसे कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आपका दूसरा और तीसरा स्पॉट फिल होता है, आप ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाता है गेम 10 में। अब समझते हैं गेम 10 कैसे वर्क करता है। तो गेम 10 में जैसे आपका पहला पोजीशन ये वाला फिल होगा, $4500 आपको एज अ मैट्रिक्स बोनस आएगा, $600 आपके स्पॉन्सर को जाएगा, आपको एक नया पोजीशन मैट्रिक्स 2 में मिलेगा, एक नया पोजीशन मैट्रिक्स 4 में मिलेगा, एक नया पोजीशन मैट्रिक्स 7 में मिलेगा, एक नया पोजीशन ग्लोबल मैट्रिक्स 3 में, एक नया पोजीशन ग्लोबल मैट्रिक्स 4 में, एक नया पोजीशन ग्लोबल मैट्रिक्स 5 में, एक नया पोजीशन ग्लोबल मैट्रिक्स 6 में। तो अगर आप देखो इतनी सारी पोजीशंस क्रिएट हो रही है, जब जैसे जैसे हम हायर मूव होते हैं, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हो, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया गया है, जहाँ पे जैसे ही मेरा स्पॉन्सर या मैं हायर स्टेज जाता हूँ, ये पोजीशंस जो क्रिएट होती है वो मुझे आगे बढ़ने में हेल्प करती है, और ना ही मुझे, मेरे जो नीचे टीम है उसे भी हेल्प करती है, क्योंकि ये वहां जाके ये वेकेंट स्पॉट को फिल करेगी, और आपका नीचे का बंदा आगे मूव होगा। ऑब्वियसली उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट होना चाहिए, बट ये उसको हेल्प करेगी, राइट। अगर 3 में से एक पोजीशन यहाँ से फिल हो गए, तो उसे सिर्फ 2 ही पोजीशन चाहिए, करेक्ट। 2 पोजीशन जैसे ही फिल होगी, वो ऑटोमेटिक मूव हो जाएगी। सो ये इस प्रोजेक्ट की सबसे अच्छी बात है। जैसे आपका दूसरा और तीसरा पोजीशन फिल होता है, मैंने जैसे आपको बताया, आप ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाते हो गेम 11। अब समझते हैं गेम 11 कैसे वर्क करता है। सो जैसे आपका पहला स्पॉट फिल होगा, $6000 आपको ऐसा मैट्रिक्स बोनस आएगा, $2000 स्पॉन्सर को मिलेगा, एंड $2000 स्टेकिंग में चला जाएगा। जैसे आपका दूसरा पोजीशन फिल होगा, $4000 आपको एज अ मैट्रिक्स बोनस आएगा, $1000 आपको स्पॉन्सर बोनस लाइक आपके स्पॉन्सर को एज अ स्पॉन्सर बोनस मिलेगा, एंड आपको एक नई पोजीशन मैट्रिक्स 9 में मिलेगी। तो आप अगर इसका टोटल करो, तो यहाँ पे 4 1 5 और 10,000, सो यहाँ 20,000 है, सो 10,000 बच जाता है। सो यहाँ से भी 10,000 बच रहे हैं, यहाँ से भी 10,000 बच रहे हैं। सो पोजीशन 1 से 10,000, पोजीशन 2 से 10,000, एंड तीसरा पोजीशन जैसे आपका फेल होता है, इन तीनों को टोटल करके $40,000 से आपको गेम 12 में अपग्रेड कर। आप समझते हैं गेम 12 कैसे वर्क करता है। ये आपका पूरा प्रोजेक्ट का लास्ट स्टेज है। सो जैसे ही आप यहाँ पहुंचते हो, और आपका पहला स्पॉट फिल होता है, आपको $25,000 एज अ मैट्रिक्स बोनस आता है, $5,000 आपके स्पॉन्सर को मिलता है, और $5,000 स्टेकिंग में चला जाता है। ये $5,000 अगर आपने स्टेकिंग ऑप्शन को इनेबल नहीं किया है, तो ये आपको आपके वॉलेट में क्रेडिट कर दिया जाता है, जो कि आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। सो बेसिकली आपको इंस्टेड ऑफ 25,000 $30,000 आएगा, और आपको एक नया पोजीशन मिलता है मैट्रिक्स 6 में, एक नया पोजीशन मैट्रिक्स 5 में, 2 नया पोजीशन मैट्रिक्स 4 में, 3 नया पोजीशन मैट्रिक्स 3 में, 7 नया पोजीशन मैट्रिक्स 2 में, 10 नया पोजीशन मैट्रिक्स 1 में, एंड 12 नया पोजीशन ग्लोबल मैट्रिक्स 1 में। अब आप ये देखो यहाँ कितनी सारी पोजीशंस क्रिएट हो रही है, तो ये क्या होगा, ये आपके स्ट्रक्चर को फिल करेगा, जो कि इन सारे मैट्रिक्स में, और आपको जल्द से जल्द आगे की तरफ मूव करेगा। जैसे आपका सेकंड पोजीशन यहाँ पे फिल होता है, आपको $40,000 एज अ मैट्रिक्स बोनस है। जैसे आपका तीसरा पोजीशन फिल होता है, आपको $25,000 एज अ मैट्रिक्स बोनस, $5,000 आपके स्पॉन्सर को, एंड $5,000 स्टेकिंग में जाएगा, एंड आपको एक नई पोजीशन मैट्रिक्स 8, एक नई पोजीशन ग्लोबल मैट्रिक्स 7 में मिलती है। सो ये ये पूरा प्रोजेक्ट से अगर आप देखा जाए, तो ओवरऑल हमको कितना अर्निंग होगा।
अब मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एनर्जी से आप कितना अर्न कर सकते हैं। सो मैट्रिक्स बोनस, सिर्फ एनर्जी से अगर आप मैट्रिक्स बोनस देखें तो आपको 1,12,850 डॉलर है। और आपका स्पॉन्सर जो आपने जिसका लिंक यूज किया, अगर आप ये पूरा स्टेजेस कंप्लीट कर लेते हो तो आपका स्पॉन्सर कितना अर्न करेगा? 15,150 डॉलर। कोई जरूरी नहीं है कि आपके स्पॉन्सर को 12 वो ये पूरे स्टेजेस कंप्लीट करना। अज्यूम करता है कि आपका स्पॉन्सर यहाँ तक पहुंचे ही नहीं, वो कहीं 6, 7वां 8वां स्टेज में, बट आप उससे आगे बढ़ गए, आपने अपनी टीम अच्छे से बिल्ड की और आगे बढ़ गए, तो ये 15,150 डॉलर तब भी आपके स्पॉन्सर को वो अर्न कर पाएगा। एंड 14,250 स्टेकिंग में जाएगा। अगर आपने स्टेकिंग को अनचेक कर दिया, आपने डिसेबल कर दिया, आपने ये ऑप्शन चूज नहीं किया, तो ये भी आपका मैट्रिक्स बोनस में ऐड हो जाएगा। तो अगर इसका टोटल करें तो ये करीबन 1,27,000 कुछ आता है। तो आप इमेजिन करो कितना बड़ा अमाउंट है। एंड ये एक बार नहीं, आप बार बार अर्न करते रहोगे, नॉन स्टॉप अर्न करते रहोगे, बिकॉज जैसे जैसे आप हायर स्टेजेस पे प्रोग्रेस करते हो, आपको सिस्टम ऑटोमेटिकली नई पोजीशंस क्रिएट करके देता है, नई आईडी आपको क्रिएट करके देता है। एंड वो आईडी भी आपको सिमिलर काइंड ऑफ अर्निंग देगी जो कि आपकी पहली आईडी दे रही है। और ये नॉन स्टॉप प्रोसेस है। और इन सारी चीजों को करने के लिए हमें सिर्फ $15 चाहिए। सिर्फ $15 से आपको इस पोजीशन बाई करना है और इतना हम अर्निंग कर सकते हैं। सो ये रहा प्रोजेक्ट स्टैंड पॉइंट से। अब 1 मिनट जस्ट दीजिएगा, मैं आपको ग्लोबल मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। जस्ट 1 मिनट। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। सो हम लोगों ने ग्लोबल मैट्रिक्स बहुत सुना है, राइट? पूरे प्रेजेंटेशन में ग्लोबल मैट्रिक्स, ग्लोबल मैट्रिक्स। सो ग्लोबल मैट्रिक्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ग्लोबल मैट्रिक्स एक कंपनी फोर्स मैट्रिक्स है। कंपनी फोर्स मैट्रिक्स क्या होता है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो कहीं से भी फिल हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि वो आपके द्वारा फिल होगा। ये पूरे प्रोजेक्ट में कहीं से भी लोग जुड़ रहे हैं, वो आपके नीचे आके आपका स्ट्रक्चर फिल कर सकते हैं। और जो हायर स्टेजेस में उन्हें पता है कि ये स्ट्रक्चर कैसे फिल हो रहा है। सो अज्यूम करते हैं आप गेम 1 में हो और ये आपका ग्लोबल मैट्रिक्स है। अभी ग्लोबल मैट्रिक्स में आप पोजीशन ऑटोमेटिक नहीं बाई नहीं कर सकते। इसके लिए आपको आप पहले आपका टीम वाला करना होगा। जब आप हायर स्टेजेस पे जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको ग्लोबल मैट्रिक्स में पोजीशन मिलती है। तो आपने देखा होगा जब हम कैंप की बात कर रहे थे, गेम 2 से आपको कुछ एंट्री मिलती है ग्लोबल मैट्रिक्स में, गेम 3 में जाते हो तो कुछ मिलती है। तो ये ऑटोमेटिक जनरेट होती है। बट आप चाहोगे कि मैं डायरेक्ट यहाँ जाके पोजीशन कर परचेस कर लूँ, तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। सो ये अज्यूम करते हैं ये आपका ग्लोबल मैट्रिक्स है। ये आप ये दो पोजीशन कहीं से भी फिल हो सकती है, कोई भी आके फिल कर सकता है कहीं से भी पूरे प्रोजेक्ट में। वो चाहे हंगरी से हो, चाहे यूएस से हो, चाहे फ्रांस से हो, चाहे इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, पाकिस्तान से हो, कहीं से भी हो, वो आके ये पोजीशन आपका फिल कर देगा। जैसे ही ये दो पोजीशन फिल होगा, आप ऑटोमेटिकली गेम 2 में अपग्रेड होते। बट इसमें बेस्ट पार्ट क्या है, आप गेम 2 में नॉर्मली हमने अभी तक जो देखा प्रेजेंटेशन, उसमें क्या हो रहा था हम पर टीम फोर्स वाले में गेम 1 से गेम 2 में जा रहे थे। बट ग्लोबल मैट्रिक्स में क्या होता है, इसमें ट्विस्ट है। आप ग्लोबल मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर जब फिल होगा तो आप पर्सनल मैट्रिक्स में चले जाओगे गेम 2। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ग्लोबल मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर फिल हुआ और आप देखो ये आपका पर्सनल मैट्रिक्स है गेम 2 में, ये आईडी उसके नीचे चली जाएगी। तो ये ग्लोबल मैट्रिक्स फिल होने से आपका पर्सनल मैट्रिक्स भी फिल होगा ऑटोमेटिकली, और ये आपको हेल्प करेगा, पुश करेगा। सो जितना ज्यादा हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, उतना ज्यादा ग्लोबल मैट्रिक्स में मेरी आईडी क्रिएट होगी, और वो आईडीज हमें हेल्प करेगी मेरे पर्सनल स्ट्रक्चर को फिल करने में। ये इस सिस्टम का सबसे बेस्ट पार्ट है, जो कि मुझे आज तक मैंने इस तरह का देखा नहीं नॉर्मली। अभी तक तो फिलहाल नहीं देखा, ये पहला ये एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे इस तरह का कॉन्सेप्ट बनाया नहीं। एंड सिमिलरली आप जैसे जैसे ग्लोबल मैट्रिक्स में आगे, मान लीजिए आपका गेम 2 में भी आईडी होगी, ग्लोबल मैट्रिक्स में गेम 3 में भी आईडी होगी, तो वो जब फिल होगी, राइट,
वहां से भी आपको सिमिलर काइंड ऑफ अर्निंग और सिमिलर काइंड ऑफ न्यू पोजीशंस क्रिएट होगी, जैसे आपका पर्सनल मैट्रिक्स में होगी। सो आपकी अर्निंग जो है वो डबल हो जाएगी बेसिकली। आपका एक तो ग्लोबल मैट्रिक्स भी ग्लोबल मैट्रिक्स से भी फिल हो रहा है, और ग्लोबल मैट्रिक्स में भी आईडी क्रिएट हो रही है, वहां से भी आपको अर्निंग आ रही है, प्लस आपका जो खुद का जो स्ट्रक्चर आप फिल कर रहे हो वहां से भी अर्निंग आ रही है। तो ये एक इस प्रोजेक्ट का सबसे बेस्ट पार्ट है। ये मैं आपको बताना चाहता था, कुछ लोगों को इसके बारे में कंफ्यूजन है। सो प्रेजेंटेशन स्टैंड पॉइंट से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम, थैंक्स अ लॉट। अगर आप लोग किसी का भी कोई सवाल है तो आप अपना हैंड रेस करिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। एंड फिर हम मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब देने। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू वंस अगेन।